जिंदगी को तीन सहारों पर मत छोड़ो। लोगों की मर्जी, पैसे की ताकत और माजी की परेशानियां। क्योंकि लोग बदल जाते हैं, पैसा हाथ बदलता है और माजी सिर्फ याद है, फैसला नहीं। जो शख्स अपने हाल का मालिक बन जाता है वही अपने मुस्तकबिल को संवार लेता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि सुबह खाली पेट कुछ मखसूस ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने से ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म तेज होता है, बल्कि भूख पर काबू पाने, तवानाई बढ़ाने और जिस्म में चर्बी के जमा होने के अमल को सुस्त करने में भी मदद मिलती है। यही वजह है कि वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद को सुबह की खुराक पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया जाता है। अगर मकसद पेट की चर्बी कम करना और जिस्म को फिट बनाना है, तो दिन की शुरुआत भिगोए हुए बादाम या अखरोट से की जा सकती है। ये ग़िज़ाएं प्रोटीन, फाइबर और सेहतमंद चिकनाई से भरपूर होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती हैं, देर तक तवानाई फराहम करती हैं और गैर ज़रूरी भूख को कम करने में मदद देती हैं। खाली पेट गर्म पानी में हल्दी और काली मिर्च मिलाकर पीना भी एक मकबूल सेहत बख्श आदत समझी जाती है। माहिरीन के मुताबिक ये मशरूब मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के साथ वज़न कम करने में मामून हो सकता है। वज़न बढ़ने की असल वजह एक दिन ज़्यादा खाना नहीं, बल्कि रोज़ाना की गलत आदत, सुबह का गैर सेहतमंद आगाज़, गैर ज़रूरी ख्वाहिशात, तवानाई की कमी और जिस्म में चर्बी का बतदरीज जमा होना है। करेले का रस पीने से शुगर 7 नस्लों तक ख़त्म हो जाएगी। अक्सर लोग चाय या कॉफ़ी उस वक्त नोश करते हैं जब कप से भाप उठ रही होती है, क्योंकि यह गर्माहट खुशगवार महसूस होती है। मगर तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ग़िज़ाई नाली मैदे के मुकाबले में नहायत बारीक और हसास होती है, जो मुसलसल शदीद गर्मी बर्दाश्त करने के लिए कुदरती तौर पर महफूज नहीं। बहुत ज़्यादा गर्म मशरूबात बार बार पीने से गले की अंदरूनी सतह को मामूली मगर बार बार जलन का सामना करना पड़ता है। ये जलन इब्तिदा में महसूस नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ अंदरूनी बाफ्तों पर असरअंदाज हो सकती है। जब बहुत गर्म मशरूब बार बार पिया जाता है तो अंदरूनी सतह जलती है, फिर ठीक होती है और दोबारा जलन का शिकार हो जाती है। ये मुसलसल अमल वक्त के साथ खुलियों के रवैये में तब्दीली ला सकता है, जो कैंसर के इम्कानात में इजाफे का बाइस बन सकता है। जिंदगी एक दायरे की तरह घूमती है, जिसमें खुशियाँ, दुख, गम, बुरा वक्त और अच्छा वक्त होता है। अगर खुदा न खास्ता आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, तो यकीन रखें आपका अगला वक्त अच्छा होगा। मछली खाने के बाद ठंडे पानी से गुस्ल करने से फालिज हो जाता है। गर्मियों में चाय ज़्यादा पीने से मैदे में गर्मी बढ़ती है और भूख खत्म हो जाती है। कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। दिन भर की थकान दूर करनी हो तो गर्म पानी में छोटी इलायची डालकर पी लें। जो लोग वॉशरूम में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनमें भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है। अगर बुढ़ापे में भी जवान दिखना चाहते हैं, तो शाम के वक्त दूध में हल्दी डालकर पी लिया करें। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है तो दही खाया करें। नाज़रीन, ज़्यादा देर जागने की आदत दिमाग को कमज़ोर कर देती है। नाक में नारियल का तेल लगाने से जिस्म में ताकत आती है। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाएं तो सुस्ती दूर होती है। जली हुई जगह पर तेल में अंडे की सफ़ेदी मिलाकर लगाने से छाले नहीं पड़ते। बेरी के दरख्त पर नेक जिन्नात का बसेरा बताया जाता है। बेरी के पत्तों से जादू के असरात का इलाज अहादीस में जिक्र हुआ है। बेरी के पत्तों से मैयत को गुस्ल देने में भी फ़ायदा बताया गया है। अर्श पर एक बेरी का दरख्त है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। फरिश्ते उसके गिर्द रहते हैं। इंसान के अमाल पहले सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं, फिर अर्श तक पहुंचाए जाते हैं। नज़र ज़ुकाम में नाक बंद हो तो अजवाइन सूंघ लें, नाक खुल जाएगी। अगर कोई जहरीली चीज़ मुंह में चली जाए तो फौरन नमक खा लें, जहर बेअसर हो जाएगा। चावलों के पानी को उबाल कर पीने से कब्ज खत्म होती है। बदन पर सरसों का तेल लगाने से मच्छर का डंक असर नहीं करता। साथ भीगी हुई किशमिश हर रोज सुबह निहार मुँह खाएं और ऊपर से दूध पी लें। ये ताकत बढ़ाने और कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करने वाला टॉनिक है। गाजर मसाने की खराबियों का इलाज करती है। गर्म दूध में हल्दी डालने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध में शहद मिलाकर पीने से चेहरे की ताजगी बढ़ती है। हरी मिर्च खून को जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ दूर करती है। सफ़ेद बाल उखाड़ने से परहेज करें, क्योंकि वो मोमिन का नूर है। चूंटियों और रेंगने वाले जानवरों को जानबूझकर कुचलने से रिस्क कम होता है।
بھنڈی کا سالن کھانے سے شوگر نہیں بڑھتی۔ روزانہ نہار منہ 21 بادام کھائیں، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بدن کی سوجن ہو تو لوکی کا سالن کھائیں، فائدہ ہوگا۔ دنیا کی 80% آبادی نے کبھی جہاز میں سفر ہی نہیں کیا۔ دوپہر میں 1 گھنٹے کی نیند دماغ کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ صبح ناشتے میں دہی کھانے سے سستی، تھکاوٹ اور ڈپریشن نہیں ہوتا۔ آلو بخارے کا شربت جسم کی گرمی اور بلڈ پریشر کم کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے۔ دودھ میں جو شامل کر کے چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ گلا بیٹھ جائے تو سونف چوس لیں، آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ خالی پیٹ کھانس لینے سے سینے کی بلغم کھل جاتی ہے۔ دودھ پیا کریں، یہ ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانت خراب کرتا ہے۔ نہار منہ 12 کشمش کھائیں، بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو پانی زیادہ پیا کریں۔ بار بار پیشاب آئے تو ہریڑ کا مربع کھائیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ خواب میں سبزی دیکھنا شفا اور غموں سے نجات کی علامت ہے۔ 35 سال سے زائد خواتین مالٹے کا جوس اور چقندر زیادہ کھائیں۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ میں بہت برائیاں ہیں، میں شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ مجھے کوئی ایک بات بتا دیں جس پر میں ہمیشہ قائم رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے فرمایا، جھوٹ کبھی مت بولنا۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ رات ہوئی تو جب اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو اسے فوراً خیال آیا کہ اگر کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر سچ بولوں گا تو شرمندگی ہوگی، اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدہ توڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی تمام بری عادتیں ترک کر دی اور نیک بن گیا۔ سچ انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے، جبکہ سچائی ایمان کا زیور ہے۔ فالسا معدہ ٹھنڈا کرتا ہے، نہار منہ کھانے سے تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ کپڑوں پر زنگ کا داغ ہو تو لیموں اور نمک لگا کر دھو لیں۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ملا کر پینے سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے۔ آنکھوں سے پانی آئے تو 15 بادام روز کھائیں، کاجو شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ لیموں کا قہوہ پینے سے وزن کم ہوتا ہے اور آنکھوں کی چمک باقی رہتی ہے۔ شیمپو سے کپڑے دھونے سے میل جلدی صاف ہو جاتی ہے۔ دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے رنگ صاف ہونے لگتا ہے۔ موٹی خواتین اجوائن، میوہ جات اور لیموں استعمال کریں۔ کچی ادرک کھانے کے اوپر ڈالنے سے معدے کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ سرسوں کا ساگ خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ پسا ہوا بادام دہی میں ملا کر چہرے پر لگائیں تو جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ تنگ جینس سے پرہیز کریں، چہل قدمی کرنے، ادرک والی چائے پئیں، آئرن بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کھائیں۔ جلدی سونے اور جاگنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جو ہمیشہ باوضو رہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ وزن بڑھانا ہو تو 5 کیلے اور نیم گرم دودھ پی لیں۔ زیادہ گرم چائے گلے کی کینسر کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ ہری مرچ کھانے سے سانس کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں بھنی ادرک مفید ہے۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد دور ہوتی ہے اور نظر کی کمزوری اور خون کی کمی میں فائدہ ہوتا ہے۔ وزن بڑھانا ہو تو کیلے یا ابلے ہوئے آلو کھائیں۔ پیاز کا رس بالوں کے لیے مفید ہے۔ میٹھے مشروبات کم پئیں، گردوں کو نقصان ہوتا ہے۔ بہت گرم روٹی نہ کھائیں، لازمی گیس اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ دودھ میں اسپغول ڈال کر پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کالے پڑ جائیں تو دار چینی اور لیموں لگائیں۔ خالی پیٹ بہت ٹھنڈا پانی نہ پئیں، دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو زیادہ سوتا ہے اس پر جلدی موٹاپا غالب آ جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری ہو تو ساگودانہ دودھ میں پکا کر کھائیں۔ اجوائن کھانے سے جوانی اور صحت برقرار رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا صحت کے لیے مناسب نہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر داغ دھبے پڑ سکتے ہیں۔ صبح نہار منہ کشمش کھانے سے جسم مضبوط رہتا ہے۔ زیادہ چینی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب کوئی دوسرے کے غم کا مذاق اڑائے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال نہ سنواریں۔ روزانہ لیموں کا رس پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دوا کے فوراً بعد لیٹ جانا مناسب نہیں۔ اگر اس میں برکت چاہتے ہیں تو پرندوں کے لیے پانی رکھیں۔ کوئی فقیر آئے تو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ نزلہ ہو تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھ لیں۔
छुहारे खाने से दांत मजबूत होते हैं। खाने से पहले सलाद खाएं तो हाजमा बेहतर होता है। रात को दूध पीने से रंगत अच्छी रहती है। बैठकर पानी पीना सेहत के लिए बेहतर है। सुबह नहार और शहद खाने से तवानाई मिलती है। जोड़ों के दर्द के लिए गर्म पानी फायदेमंद है। चमेली का तेल सर में इस्तेमाल करें तो खुश्की नहीं होती। सोने से पहले कंघी करें तो बाल नहीं झड़ते। जाहिल लोगों की सोहबत अकल को मुतासिर करती है। हजरत अली ताला अन्हा ने फरमाया कि नमाज से अल्लाह मिल जाता है और जब अल्लाह मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। रात को तिलों के तेल से पाँव की मालिश करें तो जिस्म चुस्त रहता है। सब्जियां खाने से सेहत अच्छी रहती है। खजूर और दूध से ताकत बढ़ती है। कमजोरी हो तो दूध और चने का इस्तेमाल करें। सुबह एक सेब खाएं तो सेहत बेहतर रहती है। गाजर खाने से नजर तेज होती है। नीम गर्म पानी में नींबू और सफेद जीरा मिलाकर पीने से वजन में कमी आ सकती है। खाना ज्यादा ना खाएं। आलू बुखारा और सलाद से हाजमा बेहतर होता है। बच्चों को आयरन के लिए लोबिया दें। नींद पूरी ना हो तो सेहत खराब होती है। देर तक मोबाइल देखने से नज़र पर असर पड़ता है। ठंडे पानी से बार बार गुस्ल करने से बाल कमजोर होते हैं। सर में जुएं हो तो प्याज का रस लगाएं। अनार का इस्तेमाल खून की बेहतरी के लिए फायदेमंद है। सोने से पहले दूध पीने से सुकून मिलता है। बदहजमी से बचने के लिए खाना वक्त पर खाएं। ज्यादा ठंडा पानी आंतों को मुतासिर करता है। हजरत अली ताला अन्हा ने फरमाया कि कुछ रिश्ते अल्लाह बेहतर अंजाम के लिए खुद खत्म कर देता है। दो बेटियां रखने वाले के रिस्क में इजाफा होता है। गर्म पानी पीने से हाजमा बेहतर रहता है। नीम गर्म पानी से गरारे और सफाई सेहत के लिए अच्छी है। पालक और मेथी पट्ठों के लिए मुफीद है। बीपी के मरीज कद्दू खाएं। सफेद जीरा आंखों के लिए अच्छा बताया जाता है। अगर टांगों में दर्द हो तो पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और हफ्ते में एक बार मालिश करें। कमजोरी से बचने के लिए खजूर और दूध का इस्तेमाल करें। चेहरे की खूबसूरती के लिए बादाम का तेल लगाएं। गन्ने का रस या कान में फायदेमंद समझा जाता है। शाम में गोश्त कम खाएं। भूख लगने पर खाना सेहत के लिए बेहतर है। सिरका सालन में डालें तो बर्तन साफ रहते हैं। दिमागी कमजोरी में मुनासिब खुराक और सेहतमंद मामूल फायदेमंद है। खाने के बाद बहुत ज्यादा ठंडा पानी नुकसान दे सकता है। रोगन नारियल रोगन बादाम दोनों हम वजन और एक विटामिन ई का कैप्सूल इन तीनों को मिक्स करके जेल पर लगाने से इतना फायदा होता है कि तमाम ब्यूटी क्रीम छूट जाती हैं। जिन लोगों को गर्मी में चिड़चिड़ापन रहता हो वो आलू बुखारे का जूस पिया करें। देसी अंडे की जर्दी एक चम्मच देसी घी में मिलाकर खाने से नज़र की कमजोरी का मसला हल हो जाता है। नाक के बाल देर से काटने से कमजोरी का मसला हो जाता है। एक तहकीक में बताया गया है कि पानी में भिगोई गई किशमिश से तवानाई बढ़ाने में मदद मिलती है और दोपहर में इसका इस्तेमाल बेहतरीन होता है। किशमिश मुदाफ़ाती निज़ाम को भी मजबूत करती है क्योंकि इसमें विटामिन सी और बी जैसे अज्जा मौजूद होते हैं। ये अज्जा मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं और मौसमी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। पानी में भिगोई गई किशमिश में आयरन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और आयरन खून के सेहतमंद सुर्ख खलियात बनने के अमल के लिए ज़रूरी होता है। किशमिश में एक कॉपर नामी जुज़ भी होता है जो जिस्म को आयरन जज़्ब करने में मदद फराहम करता है। सोने से पहले मुराकबा या योगा तनाव को कम कर सकता है और नींद के मेयार को बेहतर बना सकता है। सोने से पहले अपने कमरे को मुकम्मल अंधेरा कर लें। अंधेरे में सोने से मेलाटोनिन हार्मोन की पैदावार में इजाफा होता है जो बेहतर नींद को फ़रोग़ देता है। सोने से पहले टीवी, मोबाइल फ़ोन या दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात इस्तेमाल करने से गुरेज करें या आपकी नींद में खलल डाल सकते हैं। गर्म मोज़े आपके पैरों को सर्दी से बचाते हैं, अच्छी नींद को फ़रोग़ देते हैं, ताहम तंग जुराबें खून की गर्दिश को महदूद कर सकती हैं, इसलिए ढीले जुराबों का इंतखाब करें। रोज़ाना साफ जुराबें पहनें। गंदे मोज़े आपके पैरों की जिल्द को नुकसान पहुँचाते हैं और मुख्तलिफ मसाइल पैदा कर सकते हैं। आपकी नींद के मेयार को बेहतर बनाने के लिए सही कपड़ों का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। हमेशा सूती, कतान या मिलावटशुदा कपड़े पहनें। ये कपड़े नमी को ख़त्म करते हैं और जिल्द को सांस लेने देते हैं। ढीले कपड़े नींद में खलल नहीं डालते। सर्द मौसम में ढीला स्वेटर पहनने से जिस्म गर्म रहता है जिससे अच्छी नींद आती है। खांसी, नज़ला और गले की खराश से निजात के लिए देसी इलाज। सबसे पहले आधा चाय का चम्मच हल्दी लें, फिर इसमें आधा चाय का चम्मच खुश्क अदरक का पाउडर मिलाएं। एक काली मिर्च या 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच खालिश शहद। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करें और खाने से 1 घंटे पहले या बाद में दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 4 आदमी ऐसे हैं कि जिन जहन्नमियों की तकलीफ में
اضافے کا سبب بنیں گے اور وہ کھولتے پانی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے ہلاکت و تباہی مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک پر انگاروں کا صندوق لٹک رہا ہوگا، دوسرا اپنی آنتیں کھینچ رہا ہوگا، تیسرے کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہے ہوں گے اور چوتھا اپنا گوشت کھا رہا ہوگا۔ صندوق والے کے بارے میں جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اس بدبخت کو کیا ہوا، اس نے تو ہماری تکلیف میں اور اضافہ کر دیا۔ صندوق والا یہ جواب دے گا، میں اس حال میں مرا کہ میری گردن پر لوگوں کے اموال کا بوجھ یعنی قرض تھا۔ پھر اپنی انتڑیاں کھینچنے والے کے متعلق کہیں گے، اس بدبخت شخص کا معاملہ کیسا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور بڑھا دیا۔ تو وہ جواب دے گا، میں کپڑوں کو پیشاب سے بچانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پھر جس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہی ہوگی اس کے بارے میں کہیں گے، اس بد نصیب کا معاملہ کیا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا۔ وہ کہے گا، میں بد نصیب بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح لذت اٹھاتا تھا جیسا کہ جمعہ کی باتوں سے۔ پھر جو گوشت اپنا کھا رہا ہوگا اس کے متعلق جہنمی کہیں گے، اس مردود کو کیا ہوا جس نے ہماری تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو وہ جواب دے گا، میں بدبخت غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا اور چغلی کرتا تھا۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا کوئی بھی موسمی بیماری لگ جائے اور ٹھیک ہونے میں وقت لگے تو ہمارے دماغ میں اکثر خیال آتا ہے کہ کہیں ہم مرنے والے تو نہیں، یا ہمیں کوئی بڑی بیماری تو نہیں لگ گئی، مگر در حقیقت یہ سب وسوسے ہمارے دماغ کے خیالات اور منفی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں مزید اسٹریس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بیماری چند روز بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری صحت کی بہتری کا ایک بڑا حصہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ آپ اگر مثبت سوچ کے مالک ہیں تو آپ بیماری سے نہ صرف بآسانی لڑ سکتے ہیں بلکہ بہت جلد صحت یاب بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ منفی سوچ کے مالک ہیں تو ہلکا سا بخار بھی آپ کو مر جانے کے خوف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، امید پر دنیا قائم ہے، اور پھر معجزات بھی ان کے لیے ہی ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال خود سے بہتر اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔